सर, आने वाले कुछ दिनों में हिंदू धर्म या सनातन धर्म का एक बहुत बड़ा त्योहार आने वाला है, जिसे हम लोग होली के नाम से जानते हैं, जिसके लिए हमें लगता है कि सभी लोग उत्साहित रहते हैं साल भर में, होली दिवाली विशेषकर। लेकिन कहीं न कहीं ऐसा लगता है कि लोगों को ये धर्म के नाम पर या किसी त्योहार के नाम पर ये छूट मिलने लगी है कि वो अपनी मनमानी करके दूसरों को पीड़ा पहुँचाएँ किसी न किसी रूप में। जैसे कि होली के त्योहार में अक्सर देखते हम लोग, होली जलाई जाती है, तो जलाने का आयोजन ऐसी-ऐसी जगह पे किया जा रहा है, जैसे सड़क के बीच में, चौराहों के बीच में, जिसके जलने के बाद कभी पेड़ जल जाते हैं, कुछ जानवर हताहत हो जाते हैं, कभी तार और बिजली के कनेक्शन कट जाते हैं। फिर जब होली का समय आता है तो शराब और भांग के नशे में लोग बदतमीजियाँ करते हैं, किसी का नुकसान करते हैं, इवन गवर्नमेंट और पब्लिक प्रॉपर्टी तक तोड़ दी जाती है गुस्से में या मजाक-मजाक में। कभी लड़कियां छेड़ दी जाती हैं। तो इस तरीके से अगर हिंदू धर्म को आगे बढ़ाने का सपना लोग देख रहे हैं, तो आपको लगता है कि ये ठीक है या इसमें सुधार की जरूरत है? नहीं, प्रश्न आपका बिल्कुल वास्तविक प्रश्न है और समसामयिक है। लेकिन हमें लगता है कि प्रश्न संबंधित इस बात से है कि हम लोग जो होली का वर्तमान स्वरूप है उसमें जो विकृतियां आ गई हैं उनसे संबंधित है। और विकृतियां आती क्यों हैं समाज में? क्योंकि किसी भी तरह का कोई भी पर्व हो, त्योहार हो, वो समय के हिसाब से उसमें परिवर्तन आते रहते हैं। मतलब ऐसा नहीं कि होली जो आज की तारीख में जिस तरीके से मनाई जा रही है वो उसी तरीके से पहले ही मनाई जाती थी। कभी कभी उसमें नियम कानून भी सरकार लगा देती है तो उनसे भी परिवर्तन आ जाता है। जैसे मैं ध्यान है, बचपन में हम लोग गुब्बारों का प्रयोग करते थे। गुब्बारे में रंगीन पानी भरते थे और गुब्बारा फेंक के मारते थे। उससे एक्सीडेंट होते थे। कभी कभी मानो कोई साइकिल जा रहा, हमने गुब्बारा फेंक के मारा, एकदम से भौचक हो गया, वो गिर पड़ा, उसके चोट लग गई। तो सरकार ने इसमें प्रावधान लाई कि नहीं, गुब्बारा नहीं चलाया जाएगा। इसी तरीके से कीचड़ है, लोग उससे खेलते थे और तरह तरह के उससे खेलते थे। मतलब ये सब जो ऐसी चीजें जो कि समाज को नुकसान करती हैं उसके बारे में सरकार कानून लाती है और बहुत बार समाज अपने आप परिवर्तन करता है इन सब चीजों को। लेकिन होली का वास्तव में स्वरूप ये था ही नहीं कभी, और ना हो सकता है कभी। क्योंकि हिंदू धर्म में अगर देखा जाए, होली जो है किस चीज का त्योहार है? अपने तो वैसे भी सारे त्योहार जो हैं वो होते हैं एक तरह से देखा जाए उल्लास के। और होली जो है हिंदुओं का सबसे बड़ा ऐसा त्योहार है जो उल्लास का प्रतीक है, सामाजिक समरसता का प्रतीक है। और उसमें अगर इस तरह की कोई चीज हो रही तो ये हमें तो नहीं लगता कि पहले से कभी ऐसा हो रहा हो। हाँ, ये है कि समय के अनुसार धीमे धीमे इसमें बहुत सारे परिवर्तन आए और लोगों ने बहुत सारी ऐसी चीजों को अपना लिया जो कि जिनका कि वास्तव में पर्व से या त्योहार से लेना देना नहीं था। जैसे आपने कहा कि बीच चौराहे पर सड़क पे लकड़ी लगा के होली जलाना, पहले तो शहर थे ही नहीं। शहरों का स्वरूप तो बाद में विकसित हुआ। पहले गांव में हम लोग होली मनाते थे तो गांव के बाहर ऐसी जगह पर खुली जगह जाके ले जाके होली के लिए लकड़ी इकट्ठा करते जाके। पुराने जो ऐसे पेड़ होते थे जो मतलब सूख जाते थे, उनको काट के ले जाकर डालना जाके वहां पे, या किसी के यहाँ कोई ऐसी लकड़ी पड़ी हुई है ना, झाड़ झंका जैसी, वो सारी ले जाके उसमें डालना जाके, इकट्ठा करना जाके एक जगह, और एक गांव की एक होली बनती थी। अब क्या है कि हर चौराहे चौराहे होली बन रही है। क्योंकि इधर जो 25 घर है उन्होंने कहा कि हम अपने अपने घर के पास जलाएंगे, उधर के जो 25 घर थे उन्होंने कहा अपने घर के पास जलाएंगे, तो होली भी ज्यादा जलने लगी। जबकि अगर एक जगह जलाई जाए तो कम से कम साल में एक बार तो ऐसा मौका मिले कि उधर के 25 लोग, उधर के 25 लोग, घर वाले लोग, सब लोग एक साथ जगह एक जगह आवे, एक दूसरे को जाने पहचाने। जब सामाजिक सद्भाव का, सामाजिक समरसता का प्रतीक ये त्योहार है तो उसमें मिलने का मौका कब मिलेगा? जब मिलने का ही प्रोग्राम, होली मिलन के कार्यक्रम होते हैं, कभी भी आप देखना है ना, होली मिलन के जब कार्यक्रम होते हैं तो होली जब मिलने का कार्यक्रम है तो अलग अलग होली मनाने का क्या मतलब है? हम जहाँ रहते हैं श्यामनगर में, वहां पूरे मोहल्ले में पहले एक होली जलती थी, आज की तारीख में 4-5 होलियां जलती, उतने ही मोहल्ले में। क्यों? अब उस चौराहे के लोगों के जो उधर घर थे उन लोगों ने सोचा कि हम लोग भी अपनी जला लें अलग से, कि 50 कदम और आगे बढ़ के नहीं आ सकते।
जबकि एक जो स्थान था जहां पर कि उसके 25 साल 20 साल पहले से होली चल रही होगी, वहीं पर लोगों को जलाना चाहिए, वहीं करना चाहिए, लेकिन लोग नहीं कर रहे। और इसलिए एक तो चौराहे चौराहे जलने लगे, एक चीज ये, दूसरी चीज ये कि शहर में ही चौराहे होते हैं, गांव में चौराहों को कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। गांव में तो ऐसी जगह होंगी और खुली जगह होंगी जहां पर कि ना तो बिजली की तारों का कोई संकट होगा और ना कोई ऐसा संकट होगा कि जिससे किसी चीज का नुकसान हो जाए कोई, है ना। तो यहाँ पर शहर में भी किया जा सकता है कि हम लोग ऐसा कोई पार्क चुन लें जहां पर ऊपर तार आर ना हो, आसपास कोई ऐसी जगह ना हो जहां पर कि कोई खतरा हो किसी तरह का आग लगने का। लेकिन ये बात सही है, तो तार जो होते हैं, बिजली के तार होते हैं, ओपन तार होते हैं, चौराहे के आसपास से गुजर रहे होते हैं, वहां पर आग जलाई जाती है, आग की लपटें कभी बहुत तेज होती हैं, तार गल जाते हैं, दुर्घटना होने की बहुत ज्यादा संभावना रहती है। बीच चौराहे पर लकड़ी जलाई जा रही है, अभी पहले से थोड़ा डाल दी जाती है, 5-7 दिन पहले से डाल दी जाती है, जिस दिन होलास्टक चालू हो जाता है उस समय से लकड़ी डाली जाती है, इकट्ठा की जाती है। होली बढ़ाने का सिस्टम यही था कि होलास्टक जब से चालू हो, होली जलने के दिन तक आप होली बढ़ाते रहो, बढ़ाने का मतलब उसमें लकड़ी डालते रहो। अब क्या होता है, चूंकि खरीद के लकड़ी लाई जाती है, शहरों में तो लकड़ी का कोई जंगल तो है नहीं, ना कोई पेड़ ऐसे लगे हुए जहां से काट के आप लाके डाल दो लाके गाँव की तरह, तो खरीद के लाके डाली जाती है। तो वहां पर पहले से मिट्टी इकट्ठा कर दी गई, मिट्टी इसलिए डाल दी गई भाई कि वो सड़क का नुकसान ना होने पाए, उसके ऊपर अपना लकड़ी डाल दी, उसके ऊपर झाड़ जंगल लोगों ने डाल दिया, पता लगा चौराहे से निकलने की जगह नहीं। और जिस दिन होली जलेगी उस दिन आप निकल ही नहीं पाओगे क्योंकि आग भी जल रही होगी, तो निकलो कहां से। तो ये सब तो जो विकृतियां हैं ये लोकल है सारी, मतलब इनका वास्तव में देखा जाए कि तो होली के पर्व और त्योहार से कोई मतलब नहीं है, ना हिंदू धर्म से कोई मतलब है। ये तो लोकल जो लोग मैनेज कर रहे हैं इन सब चीजों, जो लोग व्यवस्था देख रहे हैं, उनको ये सब चीजें देखनी चाहिए और देखनी ही चाहिए। क्यों देखनी चाहिए? क्योंकि त्योहार हमारा है, पर्व हमारा है, देश हमारा है, समाज हमारा है, तो कौन देखे? दूसरा कोई नहीं देखेगा आगे। भाई सरकार हर चीज में कहां तक हस्तक्षेप करेगी? मान लो पहले गुब्बारे हम लोग चलाते थे, गुब्बारे में सरकार ने हस्तक्षेप किया, गुब्बारे बंद करने पड़े लोगों को। तो हर चीज में सरकार हस्तक्षेप करे आगे, तो ये तो उचित नहीं है। ये तो सामाजिक पर्व है, समाज के लोगों को ध्यान देना चाहिए, तो करना ही चाहिए ठीक से इसको। जहां तक नशे पत्ती की बात है, तो नशा भी किसी त्योहार का अंग तो नहीं हो सकता है। जब पूजा की जा रही है तो नशे क्या मतलब है? होली की जो वो अग्नि जलाई जाती है उसमें पूजा की जाती है, तो उसमें नशे का तो कोई स्थान है नहीं, लेकिन लोग उसका मिसयूज करते हैं, हुड़दंग करते हैं होली के नाम पर। जैसे आपने बताया कि को छेड़खानी तक करने लगे लड़कियों वगैरह से। वैसे भी छेड़खानियां होती हैं, ऐसा नहीं कि होली के अलावा छेड़खानियां नहीं होती हैं, होली के अलावा भी होती है, लोग करते ही हैं, जिनको करना है वो करते हैं, लेकिन होली का मिसयूज करते हैं। होली के नाम पर जब छेड़खानी करते हैं तो उनको एक मौका मिल जाता है कि होली है, उसके नाम पर छेड़खानी करते हैं, मतलब त्योहार को बदनाम करते हैं। ऊट पटांग ढंग से जब नशा करेंगे उसके बाद गाड़ियां चलाएंगे, है ना, तो उससे दुर्घटनाएं होने की संभावना होती है। पूरा आप ये समझ लो शासन प्रशासन अलर्ट मोड पे रहता है, चाहे पुलिस हो, चाहे ये मेडिकल सर्विसेज हो, ये सब बिल्कुल अलर्ट मोड पे रहती है होली के समय। क्यों? पता लगा दुर्घटनाएं बहुत बढ़ जाती हैं एकदम से, बेचारे डॉक्टर वगैरह सब उसमें बैठे हुए इमरजेंसी में, पता नहीं कौन आ जाए कब चोट खा के या चोट मार के, क्योंकि जब चोट खाएगा तो कोई मारने वाला भी तो होएगा, जिसने शराब पी रखी होगी, या भाई जरूरी नहीं कि जिसको चोट लगे उसने शराब पी हो, दूसरा शराब पी के चोट मार के चला गया, आप तो बेगुनाह थे लेकिन आपको चोट लग गई, उसको भी चोट लग सकती है जिसने पी रखी हो। तो इन सब चीजों से बिल्कुल बचना चाहिए, मतलब ये तो कतई स्वीकार नहीं किया जाना चाहिए वास्तव में। लेकिन हम लोग त्योहारों के नाम पर हर चीज का मिसयूज करते हैं, तो लोग कर रहे हैं, और समाज को ही खड़ा होना पड़ेगा इसमें, कोई दूसरा नहीं आएगा मना करने। क्योंकि अगर समाज इस तरह की विसंगतियां, इस तरह के जो विकृतियों के खिलाफ खड़ा नहीं होगा तो ये ठीक कैसे होगा? कौन ठीक करेगा? एक है ना उनका नारा है कि इस देश की रक्षा कौन करेगा? तो हम करेंगे। समाज को कौन ठीक करेगा? हमको करना पड़ेगा, हमको अपने से ठीक करना पड़ेगा। हमारे मोहल्ले में जहां हो रही हो होली जलाने की व्यवस्था की जा रही, वहां बात करें, लोगों से कहें कि भैया इस बार 2 होली जल रही थी यहाँ और 50 मीटर दूर, तो दोनों मिला के एक जला ली जाए, बीच में कहीं ऐसी जगह जलाई जाए जहां पर कि हम लोगों को खुद बात करनी पड़ेगी। जैसे तुमने प्रश्न उठाया ना ये, तो तुमको भी समाज में आगे इसका वो लेना पड़ेगा
कि हम करेंगे, हम लोगों से बात करते हैं जाके 4 लोगों से, जो लोग उस व्यवस्था में लगे उनसे करेंगे चल के बात, भैया थोड़ा इसी जगह जगह जलाओ, चल के जहाँ नुकसान ना हो कोई। दोनों जो होली जलाने वाले जो प्रबंधक लोग उनसे बात करेंगे, भैया दोनों मिला के एक साथ कर लो, एक जगह कर लो, और बढ़िया हो जाएगी, आपस में इसी बहाने मिलना जुलना हो जाएगा। तो हर एक को प्रयास करना पड़ेगा। होता क्या है कि हम लोग ज्यादातर चीजों से अपने आप को विमुख कर लेते हैं, वो कहते हैं ठीक है जो हो रहा होने दो। तो जब जो हो रहा होने दो तो फिर तो हो ही रहा है, फिर प्रश्न का एक खड़ा करना है। केवल प्रश्न खड़ा करने से काम थोड़ी चलेगा। कोई समस्या देखें तो समस्या का समाधान भी सोचें, और उस समाधान में हमारी क्या भूमिका है ये भी बताएं। केवल प्रश्न खड़ा करना, केवल समस्या खड़ा करना केवल थोड़ी ना किसी समस्या का समाधान है। समस्या का समाधान तब है जब प्रश्न खड़ा करें, उसका समाधान बताएं, और उस समस्या के समाधान में हमारी क्या भूमिका हो सकती है ये बताएं, वो करें, बताएं नहीं, साथ में करें भी उसमें आगे बढ़ के। इससे काम थोड़ी चलेगा कि भगत सिंह जो पैदा हो पड़ोस में पैदा हो। हमको खुद ही भगत सिंह बनना पड़ेगा, खुद ही हमको ठेका लेना पड़ेगा ठीक करने का, है ना। यही केवल एक तरीका हो सकता है इस सारी समस्या के निदान का, किसी भी समस्या का, सामाजिक किसी भी समस्या का निदान इसी में छिपा हुआ है। ये तो एक होली पर चूंकि प्रश्न आया है इसलिए हमने उसका जवाब इस तरीके से दिया है। ये तो किसी भी समस्या का समाधान तभी है जबकि उस समस्या का समाधान सोचें, मिल बैठकर सोचें। जरूरी नहीं कि जो हम सोच रहे हैं वही सही हो, है ना। 4 लोग और मिल बैठे सोचें, और फिर उसमें किसकी क्या भूमिका हो सकती है, हमारी क्या भूमिका, सबसे पहले तो हमारी क्या भूमिका हो सकती है वो तय करें और उसमें आगे बढ़े। हमें लगता है यही एक उचित रास्ता हो सकता है इस तरह की समस्याओं के समाधान।